बात करेंगे आज हम लोग डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। कौन सा पाथ सिलेक्ट करें हम जब भी हम एज अ फ्रेशर्स और नॉन टेक्निकल पर्सन डेटा साइंस का तैयारी करने के लिए, डेटा साइंस का पढ़ाई करने के लिए सोचते हैं। कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े, कौन से इंस्टीट्यूट से करें। बट उससे भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या सेलेक्ट करें, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। किस फील्ड में हमें कम पढ़ना पड़ेगा, किस फील्ड में हमें जल्दी जॉब लग जाएगी और किस फील्ड में हमें सैलरी अच्छा मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस है, मोस्ट प्रोबेबली 90% जो फ्रेशर्स हैं, 90% नॉन टेक्निकल पर्सन है, उनके माइंड में ये चलते रहता है जब भी वो कोर्स कहीं से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इवन कोर्स स्टार्ट करने के बाद भी टेक्निकल पर्सन के भी पास ये सारी क्वेश्चन आते रहती है कि क्या पढ़े, डेटा साइंस पढ़े और डेटा एनालिटिक्स पढ़े। इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कोर्स करना स्टार्ट तो कर देते हैं, उनके पास भी कन्फ्यूजन होता है उनके बाद कि डेटा साइंस जो मैं कोर्स कर रहा हूँ वही पढ़ूँ या फिर डेटा एनालिटिक्स पे स्विच कर लूँ। बिकॉज आफ्टर सम टाइम पढ़ाई तो चलो ठीक है पढ़ रहे हैं, बट एट द एंड क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, जॉब्स के लिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें बहुत सारे फ्रेशर्स, नॉन टेक्निकल पर्सन, इवन टेक्निकल पर्सन के पास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हुए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डेटा साइंस पढ़े और डेटा एनालिटिक्स पढ़े, किस में ज़्यादा स्कोप है, किस में जल्दी जॉब लगेगी। डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट, डेटा साइंस। डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि डेटा साइंस जो है बहुत बड़ी टॉपिक है। अंडर डेटा साइंस हमारे पास है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगेन एक डेटाबेस। अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स हमारे पास है मशीन लर्निंग, इसके अंदर डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, NLP। सो ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कंपनी ऐसे भी है जो इवन फ्रेशर्स के समय भी कुछ क्लाउड्स का नॉलेज मांगते हैं, ठीक है। तो ये डेटा साइंस जो है बहुत ही बड़ी टॉपिक है। अंडर दिस वन पाइथन प्रोग्रामिंग आता है, SQL आता है, मशीन लर्निंग आता है, डीप लर्निंग आता है, कंप्यूटर विजन आता है, NLP आता है। इसको पढ़ने के लिए मिनिमम मिनिमम आपके पास 1 ईयर का टाइम तो होना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो। क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप फ्रेशर्स भी हो तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ मुझे सिर्फ मशीन लर्निंग आता है, क्योंकि नाउडेज क्या है कि कंपनी का एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है। एक ओपनिंग्स होता है कंपनी में और रिज्यूमे कितने जाते हैं, थाउजेंड्स। वहाँ पे रिक्रूटर को कितना डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता होगा आपका रिज्यूमे सेलेक्ट करने के लिए। एक ओपनिंग है, थाउजेंड्स रिज्यूमे। अगर सिर्फ आपको मशीन लर्निंग आता है तो आप कहाँ पे आओगे, बिकॉज आपसे अच्छे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको अच्छे से मशीन लर्निंग आता हो, डीप लर्निंग भी आता होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसको मशीन लर्निंग भी आता है, डीप लर्निंग भी आता है, कंप्यूटर विजन भी आता है, NLP भी ना आता है। चांसेस है फिर आप कहाँ पे एग्जिस्ट करोगे उस केस में। सेकेंड पार्ट हमारा आता है डेटा एनालिटिक्स का। डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, डेटा एनालिटिक्स में हमें 4 चीज़ें पढ़नी होती। पहला क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज आप उठा लो, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज का है, इनफ है। सेकेंड, SQL, डेटाबेस SQL आना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जा रहे हो तो। थर्ड क्या है, एक डैशबोर्डिंग टूल्स आना चाहिए आपको, पावर BI या टैबलू। फोर्थ क्या है, लिटिल बिट अबाउट स्टैटिस्टिक्स। एंड फिफ्थ, एक्सेल। 5 चीज़ें हैं सिर्फ, पाइथन प्रोग्रामिंग, बेसिक्स पाइथन प्रोग्रामिंग, SQL, एक डैशबोर्डिंग टूल्स पावर BI ले लो, एक्सेल्स एंड स्टैटिस्टिक्स। छोटे छोटे टॉपिक्स है यहाँ पे, ठीक है। कितने टाइम लगेगा आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, ले लो 15 डेज फॉर SQL, 10 डेज फॉर पाइथन, 25 डेज, ठीक है। 15 डेज अगेन फॉर डैशबोर्डिंग टूल्स पावर BI, कितने हो गए 40 डेज, ठीक है। 10 डेज एक्सेल एंड 10 डेज आपका स्टैटिस्टिक्स, कितने मंथ हो गए टोटल 2 मंथ, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ टाइम लगेंगे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर फ्रेशर्स हो तो आपको 3 मंथ लगेंगे। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो मैक्स टू मैक्स आपको 2 मंथ लगेंगे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस है, 1 ईयर का टाइम दो या फिर 3 मंथ का टाइम दो। मार्केट में जाओ, लाइक डेटा एनालिटिक्स पढ़ लिया आपने, डेटा एनालिटिक्स का नॉलेज हो गया आपको, अप्लाई करना आपने स्टार्ट किया, जॉब मिल गई आपको। अब क्या करोगे, 3 मंथ बाद जॉब मिल गई, पैरेलली स्टार्ट करो डेटा साइंस पढ़ना, ठीक है। पैरेलली आप डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, जॉब भी मिल गया आपको,
डेटा साइंस आप पढ़ना स्टार्ट भी कर दिए हो। इसी में डेटा साइंस अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, 1 ईयर लग रहा है। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन, फिर जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो मिनिमम 1.5 साल तो लगेंगे ही उसमें, ठीक है, मिनिमम, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि फास्ट पढ़ाई करके विद इन 6 और 9 मंथ भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं वो सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप 3 मंथ पूरा डेडिकेटेड दे दो डेटा एनालिटिक्स पे। ये नहीं कि चलो 3 मंथ मैंने डेटा साइंस पढ़ लिया, फिर डेटा एनालिटिक्स पढ़ लिया, फिर डेटा साइंस पढ़ लिया, नहीं, एक चीज़ पे डेडिकेटेड टाइम दो, या तो डेटा साइंस को पकड़ो या फिर डेटा एनालिटिक्स के पकड़ो। ठीक है, 3 मंथ मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि 3 मंथ आप डेटा एनालिटिक्स पे दो, पढ़ो इसको अच्छे से, जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब ग्रैब करो, एंड देन मार्केट में जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है उसके बाद आप डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दो पैरेलली। ठीक है, टाइम नहीं देना है फालतू का, 1 ईयर 3 मंथ में कंप्लीट करो, मार्केट में लैंड करो, जॉब लो, एंड देन पैरेलली डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि शेयर करना था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू।